मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 और हमें पता है 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर क्या आता है सेम ही आता है। लेकिन जो यूनिट वेक्टर है ये हमें किसके बारे में बताता है डायरेक्शन के बारे में बताता है और डायरेक्शन के बारे में कैसे बताता है आई हो सकती है जे हो सकती है और क्या हो सकती है के हो सकती है। अब आई जो होता है इसे हम डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस के लिए जबकि जो जे होता है हमारे पास वो होता है वाई एक्सिस के लिए और जो के होता है वो हमारे पास क्या होता है जेड एक्सिस के लिए। अब इसको हम सबसे पहले जो है वो डिफाइन देखते हैं कि यूनिट वेक्टर की डिफाइन क्या है फिर हम इसको मजीद समझते हैं। देखिए आपने कहना है अ यूनिट वेक्टर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर यानी ये क्या हो गया टाइप ऑफ वेक्टर है हमारे पास यूनिट वेक्टर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर ये डिफाइन के हम पार्ट्स बना रहे हैं फिर इन्हें आप इकट्ठा करके लिख लें। फिर आपने कहना है हुज मैग्नीट्यूड इज वन विच जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो इज वन हो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो एक हो। एंड जो हमें तीसरे नंबर पर वो बात है विच गिव अस डायरेक्शन जो हमें विच गिव डायरेक्शन जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताए। देखें एक्स एक्सिस अगर कोई भी बॉडी है फॉर एग्जांपल इस तरह से ये हैंड है तो ये क्या है एक्स एक्सिस ये वाला हैंड क्या हो गया वाई एक्सिस और इससे एक जो मेरी बॉडी इस तरह से है इसको आप वाई कह दें तो इसको फिर क्या कहेंगे जी एक्सिस यानी अगर इधर जा रही है तो ईस्ट की तरफ इस तरफ जा रही है तो वेस्ट की तरफ और अगर इधर दूसरी डायरेक्शन में है तो वो क्या हो जाएगा जी एक्सिस। यानी यूनिट वेक्टर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज वन एंड इट गिव अस डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या दे सकती है या तो वाई होगा या जे होगा या के होगा और वो जिसके अलोंग होगा वही उसका एक्सिस हो जाएगा यानी के जेड एक्सिस जे वाई एक्सिस और आई क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस। अब हम इसकी जो है फार्मूला देखते हैं। अब इसका फार्मूला इंतहाई आसान है। सबसे पहले हम इसका जो फार्मूला है वो लिखते हैं कि ये फार्मूला इसका इतना आसान है और इसका अक्सर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। देखें यहाँ पर यूनिट वेक्टर आ गया और इसको हम डिनोट करते हैं हैट से। देखें इधर भी क्या था आई हैट तो ये क्या है वेक्टर ए के ऊपर हैट लगा देनी है कायदे आजम वाली। तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए यानी इधर क्या होगा वेक्टर ए ओवर क्या आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड। अब हम जरा देखते हैं कि ये किस तरह से इसको पहले समझते हैं फिर आगे नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए मैं इधर लिख लेता हूँ वेक्टर ए जो है वो हमारे पास क्या है 3i है ठीक है प्लस 4j है। के की वैल्यू मैं वैसे कह देता हूँ जी मेरे पास क्या है 0k है यानी नहीं है। अगर ना दी हो तो आप 0 ले लें और अगर गिवन हो तो आप उसको लिख के कर सकते हैं। अब ये हमारे पास वेक्टर ए है। अब इसको आप मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड का बड़ा आसान सा फार्मूला है इन सब वैल्यूज का आप स्क्वायर लेंगे और ऊपर अंडर रूट ले लेंगे। तो 3 का ये क्या आ गया स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया 4 का स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया 0 का स्क्वायर। तो वेक्टर है 3 3 9 और 4 4 16 16 और 9 क्या हुआ 25 और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है हमारे पास उसका आंसर क्या आ गया 5। अब देखिए मैग्नीट्यूड जो होता है मैथमेटिकल वैल्यू होती है यानी मैग्नीट्यूड भी जो है वो एम से शुरू हो रहा है जबकि जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो भी उस क्या है एम से। तो यानी इन दोनों का आपस में बड़ा खूबसूरत सा जो है वो रिलेशन है। तो ये मैग्नीट्यूड और एम मैथमेटिकल वैल्यू है तो इसके साथ कोई आई जे के आपने नहीं लिखना। तो अब ये वाला वेक्टर ए ओवर ए का क्या है मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए क्या था हमारे पास दोबारा फार्मूला लिख लेते हैं वेक्टर ए ओवर क्या था ए का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए तो हमने कहा था 3i प्लस 4j प्लस 0k ओवर ए का मैग्नीट्यूड हमने क्या फाइंड किया 5 तो ये लिख दिया। अब इसको आप अलग-अलग अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर जो हमें डायरेक्शंस के बारे में बताता है। अब ज़रा हम इसको मज़ीद थोड़ा-सा आसान और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि देखें ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस और ये हमारे पास है जी ज़ी एक्सिस, ठीक है? अब देखें अब इसको हमने डायरेक्शन 3 होती हैं। देखें ये वाला क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई और जो मेरी बॉडी है ऐसे स्टैंडिंग में है, ये क्या होगा फिर ये ज़ी एक्सिस होगा। अब जो एक्स एक्सिस पे है, उस पे हम यूनिट वेक्टर क्या डिनोट कर देंगे आई, वाई पे हम यूनिट वेक्टर क्या पुट कर देंगे जे और ज़ी पे हम यूनिट वेक्टर क्या पुट कर देंगे के। तो ये इस तरह से हमारे पास यूनिट वेक्टर जो है वो इजीली सॉल्व हो सकता है। इसमें मेन बात ये है कि मैग्नीट्यूड 1 और इट गिव अस डायरेक्शन और वेक्टर ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड होता है।